नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। दोस्तों, आज मैं गया था फ़िल्म देखने के लिए। बहुत सालों से जिसका मुझे इंतज़ार था। आपको मैं बता दूँ, शायद ये तो मैं ही जानता हूँ, शायद आपको पता नहीं होगा, लेकिन ये तो मैं ही जानता हूँ। जब से इसका पहला पोस्टर रिलीज़ हुआ, तब से मैंने अपने फ़ेसबुक पे इसको रखा हुआ था। और जब इसका पहला ट्रेलर, टीज़र रिलीज़ हुआ, परेशान हो गया। मतलब इतना दुख हुआ, जैसे हार्ट अटैक हो जाता है वैसा होने लगा था मेरे को, और पूर्ण रूप से मैं निराश हो गया। इसको आप महाकाव्य मत कहिए, उन्होंने अच्छा नाम दिया है आदि पुरुष। यह रामायण से कोई संबंध ही नहीं है इसका। क्या बनाया गया है? सबसे पहले ब्रह्मा जी का सीन बताया और रावण का सीन बताया। ब्रह्मा जी रावण को वरदान देते हैं। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि 3 व्यक्तियों ने ब्रह्मा जी से वरदान मांगे थे तप करके। पहले थे रावण, दूसरे थे विभीषण और तीसरे थे कुंभकर्ण। अब यहाँ पर हम रावण की बात करते हैं। तो रावण ने अमर होने का वरदान मांगा था, लेकिन ब्रह्मा जी ने बहुत चालाकी से कहा था कि आपको मैं अमरत्व का वरदान तो नहीं दे सकता, लेकिन आपको कोई नहीं मार सकता सिवाय एक सामान्य मनुष्य और वानर के। वानर और मानव के अलावा आपको कोई नहीं मार सकता। और विभीषण को वरदान दिया था, विभीषण ने स्वयं मांगा था कि मुझे भगवत सेवा मिले। इसीलिए विभीषण राम के पक्ष में गए थे, भगवान श्री राम के पक्ष में गए थे उनकी सेवा करने के लिए। अब यहाँ पर रावण का जिसने पात्र किया है वो कौन व्यक्ति है, उसका मैं अस्तित्व बिल्कुल नहीं मानता हूँ, मैं उसको जानता नहीं। लेकिन यहाँ पर केवल रावण की बात करेंगे। रावण स्वयं ब्राह्मण थे, विद्वान थे, पंडित थे, और उनका किरदार जैसा दिखाना चाहिए था उसका 1% नहीं, -0.% भी नहीं है। हाँ, यहाँ पर एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी, जब रावण माता सीता का हरण करके ले जाता है तो उसको स्पर्श नहीं करता। अब दूसरी बात, जब रावण माता सीता का हरण करके ले जाता है और जब वो आकाश में उड़ता है तो पुष्पक विमान, हमने देखते आए कि उसको हरण करके ले जाता है तो पुष्पक विमान में लेकर जाता है। लेकिन यहाँ पर एक भयंकर राक्षसी वृत्ति का एक भूत प्रेत जैसा काला कलुटा एक पक्षी लेकर आ गए जो मांस खाता है, और ब्राह्मण होने के बावजूद भी रावण उसको मांस, अपने हाथ में मांस पकड़कर मांस खिलाता है। ये कहाँ का न्याय किया आपने यार रावण के साथ? रावण इतना बड़ा शिव भक्त था, ब्राह्मण था, वो कैसे मांस किसी को खिलाएगा? समझ में नहीं आता यार। चलो ये तो ठीक है। दूसरी बात मुझे यहाँ गलत लगी कि देखो, मुझे गलत लगी, मैं ऐसा नहीं रखेंगे ये व्यक्तिगत विचार हो जाएगा, गलत लगी नहीं, ये गलत है। जब रावण माता सीता का हरण करके आकाश में उड़ रहा है तब भगवान राम भी उसको देख रहे हैं और लक्ष्मण भी देख रहे हैं और उसका पीछा कर रहे हैं। जब जटायु का वध होता है तो राम और लक्ष्मण के सामने हो रहा है, वो देख रहे हैं, और जटायु का पंख काटते हुए भी देखते हैं और उसको गिरते हुए जमीन पर भी उसको भी देखते हैं। ऐसा कौन सी रामायण में है भाई? इसके डायलॉग हनुमान जी को दिए हैं। हनुमान कौन? विद्या बान गुनी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर, अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। इतने बुद्धिशाली, इतने महान पंडित, संस्कृत के ज्ञाता, उनको डायलॉग्स क्या दिया है? कपड़ा भी तेरे बाप का, तेल भी तेरे बाप का, और जलेगी भी तेरे बाप की। अरे भाई, त्रेता युग के डायलॉग्स लिख रहे हैं आप, त्रेता युग, कलयुग के नहीं। रावण को छपरी जैसी स्टाइल दे दी है, हेयर स्टाइल। हनुमान को इतने गंदे डायलॉग्स दे दिए हैं। कुछ तो बुद्धि है कि नहीं अपना? ये आदमी जिसमें डायलॉग्स लिखे गए, जिस व्यक्ति ने, उसका मैंने एक बार इंटरव्यू सुना था। उसने कहा था कि जब हम आदि पुरुष के लिए डायलॉग्स लिखने ऑफिस में जाते हैं तो अपने जूते चप्पल बाहर निकाल के जाते हैं, इतना मान सम्मान मर्यादा पुरुषोत्तम का हम करते हैं। लेकिन मुझे यहाँ पर कहीं पर भी किसी भी व्यक्ति के द्वारा भगवान श्री राम का मान सम्मान नहीं दिखा। पूरे फिल्म में मैं श्री राम संबोधन सुनने के लिए तरस गया दोस्तों। हनुमान आते हैं, राघव राघव कहते हैं।
हनुमान जब समुद्र पार करके आकाश में उड़ने की छलांग लगाते हैं, हमने सुना है कि भगवान श्री राम का नाम बोलते हैं, जय श्री राम, लेकिन यहाँ पर कुछ नहीं, यहाँ कहते हैं कि राघव जहाँ विजय वहाँ। कभी भी कोई शुभ काम करना होता है या तो क्रिया करनी होती है, युद्ध के लिए रणनीति करनी होती है, तब राघव जहाँ विजय वहाँ, ये नया सूत्र कहाँ से लाए भाई? जब लंका में हनुमान की पूंछ जलाते हैं, तब जब वो उड़ने जाते हैं तभी भी जय श्री राम बोलते हैं, लेकिन इसमें राघव जहाँ विजय वहाँ, क्या है यार? एक व्यक्ति की सभ्यता नहीं है भगवान श्री राम से बात करने। विभीषण जो भगवान का भक्त है, वो भी इस मूवी में राघव, ये क्या संबोधन है भाई? असभ्यता की कोई सीमा तो होती है। हनुमान राघव, जामवन जी भी कहते हैं राघव। अरे भाई क्या है राघव राघव राघव? हमने देखा है रामानंद सागर की रामायण में कितनी सभ्यता से प्रभु श्री राम के सामने नतमस्तक होके सर झुका के, और प्रभु जो आपकी आज्ञा, ये है डायलॉग्स। और आप कौन से डायलॉग्स दे रहे हैं? रावण को डायलॉग्स दिया और तुम्हें कोई काम धंधा नहीं है क्या? ये क्या है? धंधा कहाँ से आया भाई? हैं? धंधा, ये आज के समय का वर्ड है धंधा। धंधा कहाँ से आया? चलिए ठीक है, और एक पॉइंट बताता हूँ। आपने रावण की लंका तो देखी होगी, सोने की लंका कहते हैं ना रावण की लंका को। आप मूवी में देखेंगे ऐसा लगता है कोई भूत बंगला में आ गए हो, पूरी काली माँ छाई हो, जैसे बहुत सालों तक कोई मकान या कोई बंगला या कोई किला ऐसे बंद रहता है, और कैसा दिखाई देता, धूल मिट्टी सब गिर गई हो और काला कलूटा महल, लंका पूरी काली, पर केवल उसके बाजू बाजू में एक एक पट्टी लगाई है गोल्डन की। अब आप किसी छोटे बच्चे को भी कहोगे कि ये सोने की लंका है तो वो कैसे मानेगा? भाई कुछ तो है कि नहीं यार? कुछ तो शर्म करो यार। हाँ, स्पेशल इफेक्ट आपके बहुत अच्छे हैं, लेकिन अंत में मैं केवल इतना ही कहना चाहूँगा कि ये कोई महाकाव्य के रूप में उसको नहीं बताया गया है। यहाँ एक मनोरंजन के लिए बनाया गया है, लेकिन हमारे इतिहास के साथ मनोरंजन करना है तो दूसरी मूवी बनाओ भाई। रामायण के पात्र लेकर उसकी मूवी क्यों बना रहे हो? न तो मारीच का कोई कैरेक्टर अच्छा आपने दिखाया, न तो हनुमान का कोई लुक अच्छा है, न तो जामवन का कोई लुक अच्छा है, न तो सुग्रीव का कोई लुक अच्छा है। रावण इतना घटिया बताया गया है। विभीषण का तो कोई मतलब हाव भाव ही नहीं है, कोई एक्सप्रेशन, बॉडी लैंग्वेज कुछ भी नहीं है। और मेघनाथ को बनाया है पावरफुल, वो कैरेक्टर एक अच्छा। और विभीषण की पत्नी को क्या कोई डांस बार की औरत है? आपको मनोरंजन दिखाना इतना घटिया वल्गर उसको बताया गया है, आप बताने में भी शर्म आ रही है। और संजीवनी बूटी, जब लक्ष्मण मूर्छित हो जाते हैं तो संजीवनी बूटी लेने के लिए हनुमान जी जाते हैं, पूरा पहाड़ उठा कर लाते हैं, और संजीवनी बूटी बना के उसका जो रासायनिक प्रक्रिया करनी होती है वो कौन करती है? विभीषण की पत्नी। और इस हिसाब से दृश्य को दर्शाया गया है कि जैसे कोई तांत्रिक विधि करती है और कोई तांत्रिक विधि करता है और उसको जड़ी बूटी पिलाता है, उस तरह से विधि बताई गई है। मतलब हम कोई हॉरर मूवी देख रहे हो ऐसा लगता है। हर वक्त जब रावण का महल बताते हैं और वो सीन, वो दृश्य बताते हैं, तो ऐसा लगता है कोई भूत बंगले में हम चले गए हैं और कोई भूत का मूवी देख रहे हैं। चलिए ठीक है, बहुत सारी गलतियाँ इसमें मुझे नज़र आई, ये मेरा पर्सनल व्यू था। अब हम चलते हैं मूवी के लिए और पब्लिक का जो व्यू है उसको भी देखते हैं और सुनते हैं। नमस्कार, जय श्री राम।